है हाफिज सईद की, जिसके ठिकाने के पास हुए बम धमाके ने उसके दिल में दहशत भर दी है। आखिर किसके निशाने पर है मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? इन सवालों के बीच पाक में इस समय हड़कंप मचा हुआ है और यह हड़कंप मचा है पाक आर्मी चीफ बाजवा की हत्या की साजिश के बेनकाब होने के बाद। तो आखिर बाजवा की फौज में गद्दार कौन है, ये हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती तेज रफ्तार ने संयुक्त राष्ट्र के लिए कौन सी परेशानी खड़ी कर दी है। तो चलिए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। क्या आतंक के आका के दिन लद गए हैं? क्या हाफिज के सिर पर मौत मंडरा रही है? लाहौर में हाफिज सईद के ठिकाने के पास मोटरसाइकिल बम से हुए विस्फोट के बाद सबके जहन में यही सवाल है। यह धमाका बेहद ही शक्तिशाली था, जिससे इलाके के कई घरों, दुकानों और वाहनों के अलावा मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद की घर की दीवारों और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां यह मानने को तैयार नहीं हैं कि इस हमले के निशाने पर हाफिज था, लेकिन इस घटना ने हाफिज के दिल में दहशत भर दी है। ये जंग जारी है, मोदी इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। अल्लाह खैर करेगा। आतंकी हाफिज के घर के बाहर धमाका। बाइक मैंने अपनी आंखों से देखे, हमारे मोहल्ले में भी डाकू से गिरे हैं टुकड़े और मेरे घुटने में लगी हुई है। घर में मौजूद हाफिज बाल बाल बचा। हाफिज पर इमरान का झूठ बेनकाब। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज मोहम्मद सईद खूनी जिहाद के जरिए मासूमों का खून बहाता आया है। आतंकियों को हथियार बनाकर कश्मीर को दहलाने की साजिश रचता आया है। भारत के खिलाफ आतंकिस्तान के छद्म युद्ध का मोहरा बनता रहा है। लेकिन इस मोस्ट वांटेड आतंकी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पाकिस्तान ने उसे पनाह दे रखी है, जिस पाकिस्तान में उसकी सुरक्षा के लिए बाजवा ब्रिगेड 24 घंटे मुस्तैद रहती है, उसी पाकिस्तान में उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लाहौर के जौहर टाउन में आतंकी हाफिज सईद का घर है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ये धमाका हाफिज सईद के घर से 120 मीटर की दूरी पर हुआ। इस धमाके से हाफिज सईद के घर के आसपास की इमारतों को जबरदस्त नुकसान हुआ। खबरों की माने तो इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई और 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जाहिर है मौत के सौदागर पर ही अब मौत के बादल मंडरा रहे हैं। कोई है जो आतंकी हाफिज को खत्म कर देना चाहता है, कोई है जो हाफिज की सांसें रोक देना चाहता है। आपको बताएंगे आखिर कौन है वो जिसने हाफिज की मौत की साजिश रची। लेकिन उससे पहले देखिए हाफिज के घर के बाहर हुए धमाके से जुड़ी ये 6 तस्वीरें। हाफिज के घर के बाहर जोरदार बम धमाका हुआ। इस धमाके से कई घर तबाह हो गए। कुछ की दीवारें ढह गईं, तो कुछ के दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं। धमाके के बाद भगदड़ और चीख पुकार मच गई। 2 लोगों के शव मिले हैं। एक जली हुई मोटरसाइकिल भी मिली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि धमाका इसी मोटरसाइकिल में हुआ। विस्फोट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इस धमाके में आतंकी हाफिज का सुरक्षा गार्ड भी जख्मी हुआ है। 12 बजे टाइम था, घुमा देगा
बहुत ही जबरदस्त धमाका हो गया, ऐसे ज़मीन नहीं फाड़ ऐसे धमाका हुआ है। पुलिस वाले कह रहे हैं, कोई कहते हैं सिलेंडर फटा है, मेरे अंदाज में सिलेंडर नहीं फटा, धमाका ही हुआ। कितना जबरदस्त हुआ है धमाका, बहुत ज़्यादा जबरदस्त हुआ है। आवाज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से आई, आपने खुद सुनी? खुद सुनना बहुत ज़्यादा। ये पल्ली सड़क के BUR में मेन सड़क के ऊपर है, वो गाड़ी टूट गई, शीशे टूट गए, जैसे आस पास सारे शीशे टूट गए हैं। हाफिज सईद साहब रहते हैं और ये मेरा ख्याल है उन पे अटैक हुआ। अभी तो कबल वक्त होगा ये बात कहना, कहाँ पर उनकी रिहाइश है हाफिज साहब? देखें जी, उन्हीं की सिक्योरिटी है, उसी के आगे हुआ। और ये मुझे लग रहा है कि ये कह रहे हैं ना उसमें हुआ जी, घर में। मेरा ख्याल है कि गाड़ी में हुआ, गाड़ी के पीछे। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग मोटरसाइकिल से लगातार हाफिज के घर के चक्कर काट रहे थे। इसके बाद उन लोगों ने मोटरसाइकिल हाफिज सईद के घर के नजदीक पार्क कर दी। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही मोटरसाइकिल में धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया, लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि स्थानीय पुलिस ने इस घटना के पीछे गैस सिलेंडर में धमाके को वजह बताया, लेकिन आतंकी हाफिज के घर के बाहर हुए धमाके की चश्मदीद इस महिला को सुनिए। ये घटना का पूरा सच बता रही है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, मैंने अपनी आंखों से कुछ जुटला नहीं सकती। ये जो मर्जी के गैस सिलेंडर दिखाए, वहाँ पे गैस सिलेंडर कौन सा पड़ा है, गैस सिलेंडर कौन सा है, वहाँ देखा है किसी ने गैस सिलेंडर? बाइक मैंने अपनी आंखों से देखे, हमारे मोहल्ले में भी जाके उसके गिरे हैं टुकड़े, और मेरे घुटने में लगी हुई है। मेरी बर्दाश्त है, मैं अपनी हिम्मत से चल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का रोजाना का काम है। जिस बाइक का आप जिक्र कर रही हैं, वो उसको वहाँ पे खड़ी करके चला गया था? हाँ जी, खड़ी करके चला गया। खड़ी करके किस तरफ गया था? उसका वो जहाँ पे गाड़ियाँ वाले नहीं है, जो गाड़ी वाली वर्कशॉप साइड पे मतलब एक अनजान लड़का आया, बाइक खड़ी करके और चला गया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने जौहर टाउन के पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान की CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस मामले की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये धमाका VBIED यानी व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से किया गया या फिर ये एक आत्मघाती हमला था। जो मुल्जिम है, जो मुजरिम है, वो पकड़े जाएं और कैफिर किरदार तक पहुंचे। वो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्दी हम आपको इनके बारे में एक अच्छी खबर वो करेंगे। इस वक्त CTD कम्प्लीटली टेक ओवर कर चुकी है जो ये जाए वक़ुआ है, और CTD असरटेन करेगी कि ये क्या था, कौन सा मटेरियल था, क्या इसमें इस्तेमाल हुआ, कितना उसमें वो है। दूसरे ये है कि ये क्या